हेलो दोस्तों, आज फिर आपका रियल रेड क्लिप्स की एक और नई कहानी में सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। चारों ओर हरियाली और पहाड़ों की ऊंचाइयां इस गांव को और भी खूबसूरत बनाती थीं। पहाड़ों के बीच में लोग भी बड़े सीधे साधे, खेती बाड़ी यही उनका काम। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, जो दिन रात अपने खेतों में काम करते थे। उनकी सादगी और मेहनत ही उनकी पहचान थी। सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ सोना। गांव के लोग सूरज की पहली किरण के साथ जागते थे और शाम होते ही अपने घरों में लौट आते थे। उनकी दिनचर्या प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी। गांव में एक पुराना सा मंदिर था। यह मंदिर गांव की आत्मा था, जहां लोग अपनी हर खुशी और दुख बांटने आते थे। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लोग बड़ी श्रद्धा से हर शाम दिया जलाते थे। शाम होते ही मंदिर में दियों की रोशनी फैल जाती थी और लोग वहां प्रार्थना करने आते थे। यह समय गांव के लिए बहुत पवित्र होता था। अजीब सी शांति थी उस गांव में। यहाँ की शांति और सुकून किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। ये गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय जैसे थम सा जाता था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चलती थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास थी, जो मन को शांति और ताजगी का एहसास कराती थी, जैसे सब कुछ शांत सुंदर हो। इस गांव की सुंदरता और शांति ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया था, जहां हर कोई आकर अपने मन को सुकून दे सकता था। उसी गांव में एक बच्चा रहता था, सूरज। बड़ा ही नटखट, दिन भर खेलना, उसी में खुश, माँ बाप का लाडला। सूरज, तुम बड़े शरारती हो, पर तुम्हारी हंसी से घर में रौनक रहती है। दोस्त भी बहुत थे सूरज के। कभी नदी में नहाना, कभी पेड़ों पर चढ़ना। सूरज की हंसी से पूरा गांव गूंज उठता था। गांव के बाहर थोड़ी दूर पर एक खंडहर था, पुराना टूटा फूटा। यह खंडहर समय की मार झेल चुका था और अब केवल एक डरावनी याद बनकर रह गया था। कहते थे उसमें एक आत्मा रहती है, गुस्सैल आत्मा। लोग कहते थे कि वह आत्मा रात के अंधेरे में खंडहर के चारों ओर घूमती रहती थी। उसकी चीखें सुनाई देती थी। कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग उस खंडहर से दूर रहते थे, मानो वह कोई अभिशापित स्थान हो। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था। मैं एक राजकुमारी थी। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक कि मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा नहीं दिया। मेरे ही प्रेमी ने मुझे धोखा देकर मार डाला। उसने मेरे विश्वास का गला घोंट दिया और मुझे इस खंडहर में अकेला छोड़ दिया। अब मेरी आत्मा भटकती है यहाँ, शांति की तलाश में। मैं हर रात इस खंडहर में घूमती हूँ, अपने खोए हुए प्रेम और विश्वास को ढूंढती हूँ, पर मुझे शांति नहीं मिलती। मेरी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि मेरे दिल में अब भी वह दर्द और धोखा बसा हुआ है। वाकई कहते थे वो राजकुमारी की आत्मा थी। सालों पहले उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया और मार डाला। उसकी आत्मा अब भी उस खंडहर में भटक रही है, अपने प्रेमी के विश्वासघात का बदला लेने के लिए। तब से उसकी आत्मा भटक रही है उस खंडहर में। गांव के लोग अब भी उस खंडहर से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां एक भूली आत्मा है, जो शांति की तलाश में है, लेकिन उसे कभी नहीं मिलती। एक दिन सूरज अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो सब उस खंडहर के पास पहुंच गए। दोस्त डर गए, पर सूरज नहीं माना। वो अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। सूरज को कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। स्त्री ने सूरज को पास बुलाया। जैसे ही सूरज पास गया, स्त्री गायब। उसकी जगह एक भयानक आत्मा। तूने मेरी नींद खराब की, सजा मिलेगी तुझे। सूरज डर गया, चिल्लाया और वहां से भागा। पर वो दिन और आज का दिन, सूरज बदल गया। हर जगह उसे वो आत्मा दिखाई देती। गांव वालों को बहुत दुख हुआ सूरज की ऐसी हालत देखकर। वे सभी बहुत चिंतित थे। हमें मंदिर के पुजारी जी के पास चलना चाहिए, शायद वे मदद कर सके। सब लोग सूरज को लेकर पुजारी जी के पास गए। उम्मीद की एक किरण थी। इस बच्चे पर उस खंडहर की आत्मा का साया है। ये बहुत खतरनाक है। हमें उस आत्मा को शांत करना होगा। ये एकमात्र उपाय है, तभी ये बच्चा ठीक होगा। हमें जल्दी करना होगा। पुजारी जी ने एक पूजा रखी। यह पूजा गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक थी। गांव के लोग इस पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। वे सभी अपने पारंपरिक वस्त्रों में सजे हुए थे और उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की झलक थी। हर कोई इस विशेष अवसर का हिस्सा बनना चाहता था। उन्होंने आत्मा से माफी मांगी। यह क्षण बहुत ही भावुक था।
क्योंकि हर किसी ने अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना की। वे अपने पिछले कर्मों के लिए क्षमा मांग रहे थे और एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे और प्रार्थना की कि उसे शांति मिले। सभी ने मिलकर एक स्वर में प्रार्थना की, जिससे मंदिर का वातावरण और भी पवित्र हो गया। यह प्रार्थना गांव के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा कर रही थी। पूजा के बाद पुजारी जी ने सूरज को एक ताबीज दिया। यह ताबीज विशेष रूप से तैयार किया गया था और इसमें विशेष शक्तियां थीं। सूरज के लिए यह ताबीज एक नई उम्मीद की किरण थी। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। पुजारी जी ने सूरज को यह ताबीज देते हुए कहा कि यह उसे हर बुरी शक्ति से बचाएगा और उसे हमेशा सुरक्षित रखेगा। उस दिन के बाद सूरज फिर से पहले जैसा हो गया, खुश। सूरज के चेहरे पर एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद। गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उसे अब डर नहीं लगता था। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। बच्चे फिर से खेल रहे थे। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। यह नया सवेरा गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था।